अच्छा, कितनी हमारी माता बहनें व्रत रहती हैं? हाथ उठाओ, उठाओ हाथ। अब ना उठाए, देखो क्या भैया लोग कैसे रात? अच्छा, भैया लोग रहते हो अपने बीवी के लिए, सो हाथ उठाओ। हमारी माता बहनें क्या करती हैं, जैसे ही करवा चौथ आने को होता है तो वैसे ही 15 दिन पहले अपनी पति देव की सेवा करने लगती। हमारी माता बहनें बात से पहले ही खूब अच्छी तरीका से बोलने लगती हैं, खूब सेवा करने लगती हैं। कैसे 5,000 की साड़ी जो चाहिए हैं, पूरे दिन उपासी रहती हैं, भूखों मरती हैं, तो इतो तो हक बनता ही है कि 10,000 की साड़ी मिल जाए हैं। वैसे हमारी माता बहनें करवा चौथ एक ऐसा अकेला दिन है जिस दिन पति को पति माना जाता है। हाँ, वो दिन अकेला ऐसा है कि पति को परमेश्वर माना जाता है, भगवान माना जाता है। और जैसे ही करवा चौथ निकली और जो ही वे दारू पी के आए सो ही कहा दारी जोर मरी परो, दारू पी के आएगा हैं। हाँ, कैसे गाते? तभी वे कहते हैं कि हम कितनी अच्छी ब्रांड पी के आए और घर है हमारी ब्रांड को सत्यानाश कर दो जाते हैं। हाँ, और 365 दिन माता बहनें भैया लोगों को जीवन नहीं देती। 364 दिन उन्हें जीवन नहीं देती और एक दिन को करवा चौथ रख के उन्हें मरने नहीं देती है। हाँ, सब इनके बस में है। लेकिन आपके व्रत करने से, आपके पूरे दिन भूखे रहने से क्या आपके पति की उम्र लंबी हो सकती है? इसलिए तो रहते हैं कि पति की लंबी उम्र हो। और जब अपने पति के लिए तुम उपासी रहते हो, कबू आपके पति ने सोची हम अपनी पत्नी के लिए व्रत रहे हैं? उठाओ जिनके पति करवा चौथ व्रत रात हो। लेकिन हमारी माता बहनें पूरे पूरे दिन भूखी रहती हैं और भैया लोग बिल्कुल मौज से बड़े मस्त हो के घूमते हैं और बेचारी बे तो पूरे दिन भूखे रह रह के मर जाते हैं। फिर चंदा को इंतजार करो जाते कब चांद निकले, कब हम उनकी पूजा करें, कब हमें खाने को मिले हैं। और जब करवा चौथ अपने पति के लिए जब रखा है तो समझ में जाना आते कि पति से पहले वह चंदा की काय पूजा करी जाते हैं। तब जोले चंद्रमा ना निकले ये तोले अपने पति को के साथ में पूजा नहीं करती। और कछु दिन बाद अगर घर में लला रोए तो जाती लला देखो बे तुम्हारी चंदा मामा आए रे हैं। करवा चौथ तब भाई पूजो जाते। अब अगर पति के लिए करवा चौथ है तो कम तो हमें लगा बहू को पति मानो जाते, तभी तो पति से पहले बा की पूजा करी जाते और फिर बा के बाद में अपने लड़का बच्चा को मामा और बना देती हैं कि देखो बे तुम्हारे चंदा मामा चले आए रे। कहने का मतलब इतना ढोंग पाखंड है जिसकी कोई सीमा नहीं है और दिमाग से विचार किसी को नहीं करना कि जो हम कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। और जैसा मतलब चलता चला आ रहा है वैसे ही करती जा रही है। अब आप लोगों से हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर करवा चौथ व्रत रखने से पति की लंबी उम्र होती है तो आज इस दुनिया में कोई भी माँ विधवा नहीं होती। अगर उम्र लंबी होती तो कोई भी औरत विधवा नहीं होती
क्योंकि आपके व्रत करने से किसी का कुछ नहीं होता। हमारी माता बहनें खाली अपने घर परिवार को खुश रखने के लिए कहूँ व्रत रख रही हैं, कहूँ लड़का बच्चन के ऊपर व्रत कर रही हैं, कहूँ पहले तो वे चलती थी परंपराएं, ऐसी अफवाहें फैल जाती थी। कहूँ तो मैया जिनके घर में बच्चा है, लड़का है, तो वह लड़का के ऊपर मिठाई खाई जा रही, एक लड़का पे 250 ग्राम मिठाई खाई जा रही, और जी के 4 लड़का हो तो बेका करे हैं, तो बे कैसे मिठाई खाएं। और कबहू तो रीत चली थी कि नानी अपने नाती को दूध पिलाए हैं, और कहूँ सास बहू को चूड़ी पहनाए रही, जलेबी खवाए रही, ऐसी ऐसी रीतें चल जाती। हमारी माता बहन को बहुत जल्दी समझ में आ जाती। और एक और रीत चली थी, सवेरे उठ के पत्नी अपने पति के चांद में चप्पल मारे, चली थी, हाँ चली थी। तो किन्ने किन्ने मारी थी काऊ ने करो ऐसो। खैर ये ना करिए, है नब की माता है बहुत अच्छी है, समझदार है। कहने का मतलब ऐसी ऐसी रीतियां चल जाती हैं, विचार ये नहीं करती हैं कि क्या ये इसका मतलब क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए। और अगर गांव में कोई बाबा आ जाए, बाबा अब जाकर कि हमें दान करो और हम तुम्हारी हस्तरेखा देख करके आपके भविष्य के बारे में बता सकते हैं। और अगर कोई बाबा आ जाए तो हमारी माता बहनें दान बादम करती हैं, बाकी बाद में कहती बाबा जी हमारा हाथ देखो, हमारे घर में क्या होने वालों है, हमारा भविष्य क्या कह रहे हो। तो बाबा जी तुरंत हाथ देखते हैं, फिर जाते हैं तुम्हारे 4 लड़का हते, और 4 लड़का में से तुम्हें चाहत कोई नहीं है, सब बहुएं अपनो अपनो करती हैं, तुम्हें चाहती ना है, तुम्हारा लड़का बहुत गलत चल रहा है। ऐसी बातें बताते हैं, जो बीती हुई बातें हैं वो तो सबको ही जानता है, अगर बताना है तो भविष्य के बारे में बताओ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, जो बीत गया उसके बारे में बताया जाता है। फिर कहते तुम्हारे सर पे घोर शनि को प्रकोप चल रहा है, और तुम अगर जाको समाधान ना करे हो तो तुम्हारे घर में कभी सुख शांति ना आए, हमेशा तुम परेशान रहे हो। तो हमारी माता बहनें फिर भगत के चक्कर में पड़ जाती हैं, कहूँ जा भगत जा रही, कहूँ बा भगत जा रही है, और सोई भगत जी भगत ही करते हैं, एक पौआ चढ़ाए लेते हैं, ताकि बाद फिर अपनो मंत्र चालू करते हैं। हाँ, और फिर जैसे तैसे माता बहनें जब ठीक हो जाए तो उन माता बहनों को उन भगत के प्रति इतनी श्रद्धा हो जाता है, इतनी आस्था हो जाता है, फिर उनके लिए कोई नहीं है, बस बेई भगत उनके लिए भगवान बन जाता है। पहले अपने भारत में ऐसे कई एक बाबा आए, जो पहुंचे हुए विद्वान आए, जो भगवान का रूप लेकर के आए, जो आसाराम किन लोगों ने सुना है, कितने लोगों ने सुना आसाराम के बारे में, राम रहीम के बारे में, हैं? कितने पहुंचे भाई विद्वान थे, सब लोग बड़ी ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में जाते थे उनके पास में, और बड़ी जय जयकार होती थी। और जब उन बाबा जी की जांच पड़ताल हुई, सोईबे बाबा जी आएंगे कहाँ, जेल में। तो आप लोग क्या सोचते हो कि भगत जो अपना भला नहीं कर पाते वो आपका भला करेंगे? अगर वो भला करते तो वो आपकी भगतई नहीं करते, वे अपने घर की भगतई कर लेते हैं। तो कहने का मतलब हमारी माता बहनें सब कुछ छोड़ के अपने ऊपर विश्वास नहीं रखती हैं, अपने घर के सदस्यों पे विश्वास नहीं करती, लेकिन बाहर से आए हुए बाबाओं पर इतना विश्वास हो जाता है कि वो जैसा बताते वैसी हमारी माता बहनें करने लगती हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की
तो सभी माताओं बहनों से कहना है कि ऐसे बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। अगर इन बाबाओं के चक्कर में पड़ोगे तो घर की सिर्फ बर्बादी होगी, उससे ज्यादा कभी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे बाबा के चक्कर में पड़ करके अपने समय को नष्ट ना करें, क्योंकि कोई बाबा न किसी की बीमारी